नमस्कार, प्रणाम। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं। एक शब्द है हरफन मौला, यानी हर फन का मौला। और अक्सर मैं ये शेर पर्सनालिटीज़ के लिए बोलता हूँ, और आज बड़ा मन है मेरा, जो मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं उनके लिए मैं बोलूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब मैं उन्हें लेडी ऑफ फॉर्च्यून कहूँ, एस्ट्रोलॉजर कहूँ, क्या कहूँ, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आप पहचान जाएंगे उन्हें जैसे ही आप उन्हें देखेंगे। और उनके बारे में सिर्फ इतना कहना है कि बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया कि लोग अब तरसते हैं कि कब हम उनके पास जाएं और जानें अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। जी हाँ, डॉक्टर जय मदान मेरी ख़ास मेहमान है आज का पॉडकास्ट में, और बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया इतनी खूबसूरत तारीफ़ करने के लिए। पर अपने लिए मैं दो शब्द और कहना चाहूँगी कि अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान। तो कोई मेरी काबिलियत नहीं, उसकी कृपा है। तो देखिए, मैं अब कहाँ से शुरू करूँ? मुझे लगता है कहीं से भी शुरू करूँ आपके पास जवाब होगा। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चर्चा में हैं, वो गए हैं सोमनाथ मंदिर में। तो इसके क्या मायने हम निकालें? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की वृश्चिक राशि है, जहाँ पे चंद्रमा जो है वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, पर लगन का ही मंगल भी है। तो ऐसी सिचुएशन में लक्ष्मीपति योग भी बनता है। हम ये कहेंगे कि अगर आदमी का चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो वो इमोशनली ड्रिवन होता है, और जब वीक हो तो वो इमोशनली इट्स लाइक क्या फ़र्क पड़ता है, और समहाउ दे इमोशनली मैनेज देमसेल्व्स इन एनी वे। अगर चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है तो आप शिवजी आपके इष्ट एक तरीके से बनते हैं या रिजल्ट देते हैं, क्योंकि आप देखिए शिवजी अपने बालों में दूज का चंद्रमा लगाते हैं, एक मून लगाते हैं ना। दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली बैलेंस ऑफ माइंड और लिटिल यूटिलिटी ऑफ माइंड इन द मोर ब्रेनी वे। इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें। आपको ध्यान होगा इलेक्शन से पहले आप प्रधानमंत्री जी को केदारनाथ जी में गुफा में कभी ध्यान करते हुए देखेंगे। सो इट्स ऑल्सो रिवाइटलाइजिंग योर फेथ। और ऐसा नहीं है कि उनका ये भरोसा आज का है या प्रधानमंत्री बनने का है। जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब भी वो सोमनाथ मंदिर जाते थे, और अभी तक उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सो दिस इज़ अ बिलीव दैट कम्स फ्रॉम हिज हार्ट। जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर चार दोस्तों के साथ या सपोज़ किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ में या किसी बड़े कस्बे के साथ में आप मंदिर से किसी रोड से गुजर रहे हैं और आप एक मंदिर देखें, तो हमारी आदत है ना, हम देखकर यूँ कर देते हैं, या सब अपने अपने धर्म को हाथ जोड़ देते हैं अगर सामने से निकलते हैं। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा होता है हमारे साथ में तो हमें शर्म आ जाती है, हम बस ऐसे कर लेते हैं कि भगवान तुम तो समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, इस समय सिचुएशन ऐसी है। बट वो ऐसा नहीं सोचते, वो उसको और शौर्य यात्रा बना देते हैं और स्वाभिमान की यात्रा बना देते हैं। सो ही एक्चुअली व्हाट ही बिलीव्स इन, ही लाइक्स टू डिस्प्ले इट एंड ब्रिंग इट ऑल आउट। ये बड़ी रेयर क्वालिटी है और ये खूबसूरत क्वालिटी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद और उनका अपना फेथ भी उसमें रीडेवलप होता है। सो मुझे लगता है ये जो असमंजस हमारे और अमेरिका के बीच चल रही है, हम कैसे घिरे हुए हैं अपने ही नेबर्स एंड सो कॉल्ड शत्रुओं के साथ इस समय, और थोड़ा कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन अ वेरी नॉट स्ट्रॉन्ग फुटिंग पोजिशन वी आर। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, कुछ देश के लिए भी करने गए। नहीं तो 108 घोड़ों का क्या मतलब, वो तो वैसे ही जाते हैं मंदिर, चले जाते। पर इतना सब शौर्य, 108 घोड़े, ये बहुत सारे प्लैनेट्स और नक्षत्रों को एक्टिवेट करने की तरफ इशारा है। जय जी, देखिए, अब चूंकि प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा है तो आपसे समझना चाहूँगा, मुझे लगता है आपसे बेहतर कौन समझाएगा हमें। आप ज़रा ये बताइए कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हुआ, कृष्ण भगवान वहाँ पर भी, मथुरा में भी कुछ होने वाला है, महाकाल का वो कॉरिडोर तैयार हुआ, और सबसे पहले आपने केदारनाथ का जिक्र किया, वो जो पुनर्निर्माण वहाँ का हुआ उस त्रासदी के बाद। ये सब कुछ मोदी जी के रहते हुए पॉसिबल हो पाया है। तो ये ज़रा समझना चाहेंगे, ये स्टार्स ऐसे कैसे बने कि ये सब कुछ संभव हो पाया? देखिए, बहुत सारे जब जब जो प्रधानमंत्री आते हैं उनके तरीके से चीज़ें काम करती हैं। बिकॉज टू लीड अ नेशन यू नीड अ लीडर। अपने आप तो देश में खड़े होकर कोई फैसले नहीं होते, कोई तो लेता है, कोई उसका फ्रंट फेस बनता है। तो आप मनमोहन सिंह जी के एरा में देखेंगे, इट वॉज मोर अबाउट फाइनेंशियली द स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी, विल नॉट गेट इन टू दैट आर्ग्यूमेंट, बट everything was more about finance. It was about different scams, it was about different establishments, re-establishments, उस तरीके का।
लेकिन मोदी जी क्योंकि इनके जो नाइन्थ हाउस प्लैनेट है, नाइन्थ हाउस प्लैनेट इज अ हाउस ऑफ धर्म, इट्स ऑल्सो हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल्सो हाउस ऑफ लक। ये इनकी लगन में बैठ गया, यानी कि मैं और मेरा धर्म एक ही है। ये इसको हम अगर डी कोड करें किसी के हॉरोस्कोप के हिसाब से, एंड यू विल सी दैट, यू विल रिफ्लेक्ट दैट अबाउट हिज कल्चर, हिज पीपल, हिज सिग्नेचर, जो आप प्रधानमंत्री जी के सिग्नेचर हैं इन गुजराती ही साइंस, एंड यू विल सी अ गुजराती प्रोमिनेंस इन पीएमओ, यू विल सी अ गुजराती प्रोमिनेंस इन हिज फूड, हिज टॉक्स। आई मीन you know he is a proud Gujarati, of course he's an Indian first, but you'll see that reflection क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ लिंक्ड है। सिमिलरली अपने कल्चर, अपने देश, नेशन, परिधान, खाना पीना, पुतिन जी भी आए यहाँ पर तो उन्हें इंडियन खाना और वेजिटेरियन खाना ही खिलाया गया कि आप बूची पुलाव खाओ, अब आपको मालूम पड़ेगी क्या होता है। सो दिस इज समथिंग वेयर ही लाइक्स टू री एस्टैब्लिश एंड से दिस इज वॉट वी डू, this is what we like and this is what you have to also do. So you have this subtle and a pleasant way of saying कि ये होगा। आप सारे लोग कैसे सोमनाथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं ना, लेकिन सारे लोग टेलीविजन और थैंकफुली सारे मीडियम से शायद ही किसी को नहीं पता हो जो थोड़ा बहुत भी न्यूज़ देखता हो कि कुछ ऐसा हुआ है सोमनाथ मंदिर में। दैट्स हिम, ही लाइक्स टू प्ले इट लार्जर देन लाइफ। अब देखिए यहाँ एक सवाल आखिर में प्रधानमंत्री के बारे में करूँगा, सिग्नेचर्स की बात भी बाद में करेंगे, लेकिन मैं सोचूं कि मैं अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा, हो सकता है 1, 2, 3 लोगों के बारे में सोचूं। हमेशा जब भी किसी रिलीजियस जगह पे वो जाते हैं तो हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं 140 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार है। ये जो सोच है ये कहाँ से आपको लगता है आती है उनके मन में? हमेशा वो ये बात कहते हैं किसी रिलीजियस प्लेस में जाए या कहीं भी जाए। देखिए, कोई लीडर ही तब बनता है जब वो लोगों के ऊपर वो इम्पैक्ट डाल सके। आप देखिए, हम आम जब लोग देखते हैं तो वो 2 या 3 तरह के लोगों के आगे पीछे दौड़ते हैं। आप एक भीड़ देखेंगे किसी एक्टर के पीछे होती है, आप भीड़ देखेंगे किसी पॉलिटिशियन के पीछे होती है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा तो उसके पीछे भी 4-10 लोग पीछे पीछे चलते रहेंगे ना, कुछ खास ऐसे फ्रेंड्स होता है इस तरीके से। पर हम सोचते नहीं हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपको क्या मिल जाता है उस एक्टर के साथ फ़ोटो खिंचाकर, सोशल मीडिया पे डालकर? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? नथिंग। व्हाट इज़ इट एडिंग इन योर लाइफ? आपको जवाब नहीं मिलता। इसके पीछे जवाब ये कि एक एक्टर में काबिलियत होती है आपकी मनोस्थिति बदलने के लिए। आप पिक्चर देखने जाते हैं, आपको पता है कोई मरा नहीं है, आपको पता है कोई युद्ध नहीं है, आपको पता है घर पे बैठ के वो बियर पी रहा होगा, लेकिन आप देखते हैं और रोते हैं। आप किसी भी मूड से जाएं, अगर आप देख रहे हैं और वो अच्छे एक्टर हैं तो आप वो ही करेंगे जो वो चाहते हैं। अब सो दे कैन हैव अ कंट्रोल ओवर यू, वो आपकी मनोस्थिति बदल सकते हैं। एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर आपकी परिस्थिति बदल सकता है। आप कोई रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, सर मेरी रोड टूटी हुई है, वो अच्छा आदमी होगा कि अच्छा ठीक है हम 1 महीने बाद आपका रोड बना देंगे। सो योर सिचुएशन कैन चेंज बाय हिज डिसीजन। लेकिन एक अच्छा लीडर आपकी मनोस्थिति और परिस्थिति दोनों बदलता है। एंड व्हेन यू आर अ लीडर तो आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि लीडर लैडर की तरह होता है, जो लोगों को ऊपर चढ़ने में भी मदद करे और अगर नीचे भी पटकना हो तो आराम से उतारे, नीचे उठा के नहीं फेंके। इसीलिए आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी, सपोज केजरीवाल जी कुछ बोल रहे हैं, एक्स कुछ बोल रहा है, वाई कुछ बोल रहा है, ही डजंट लाइक आंसरिंग बैक। मे बी आफ्टर 3 months वो कोई पुरानी बात उठाकर उसका जवाब दे देंगे या कभी नहीं भी देंगे। सो दैट मेच्योरिटी कम्स जब आपके कंधों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता होती है। और अगर उनका देश के लिए वैसा विचार ही नहीं है तो इतनी जैसे उन्होंने प्रोग्रेसिव ग्रोथ करी, इट्स नॉट नेचुरल, इट कैन नॉट हैपन विदाउट ग्रेस। आप 25 से 26 साल किसकी कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव ग्रोथ देखते हैं? एंड वी आर सेइंग प्रोग्रेसिव, इट्स नॉट न्यूट्रल। अगर हम पुतिन की बात करें या चाइना में बात करें, इट्स न्यूट्रल, मतलब वो है सो है। ये हर स्टेप हर बार प्रोग्रेसिव, स्ट्रांगली और पावरफुली आते हैं। दिस इज ग्रेस एंड ही इज गॉट टू मेंटेन दैट ग्रेस।